दिया इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए। सर, जैसे भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और प्रदेश सरकार में आपके अगुवाई में बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं हर वर्ग तक पहुंचने के लिए और साथ में उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, और जो कमजोर वर्ग से हैं उनको जरूरत से सशक्त करने के लिए जो कोशिशें चल रही विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से, उसके जानकारी हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अगले 2 महीने तकरीबन चलेगा, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है जन भागीदारी से सुशासन, हिमाचल का महाक्विज। तो युवा वर्ग तक पहुंचने के लिए हमने क्विज का एक आयोजन किया है सर। ये 8 थीम यानी 8 विभाग से जुड़े हुए प्रश्न इसके ऊपर रहेंगे सर। हर क्विज 2-2 हफ्ते चलेंगे, ताकि यानी कि 8 क्विज हम आयोजित करेंगे। हर क्विज के ऊपर जो भी भागीदारी लेंगे उनको पहले 1000 जो भागीदार इसमें रहेंगे और सही उनका आंसर रहता है, उनको 1000 रुपए का इनाम पारितोषिक मिलेगा। और इसको हम माईगव भारत सरकार के तत्वाधानों के माध्यम से इसको करने जा रहे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश माईगव भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो दोनों मिलके ये कार्यक्रम को चलाएंगे सर। अगले 8 क्विज को हम इसमें रन करेंगे। तो मंशा ये है सर, इस क्विज के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचे कि सरकार हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत और भारत सरकार भी प्रदेशों को किस प्रकार से सहयोग दे रही है और हर वर्ग तक हम किस तरीके से सरकार पहुंच रही है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपसे विधिवत आज इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं सर क्विज का। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया हुआ इस कार्यक्रम के बारे में, वो आपके सामने हम साझा करेंगे सर। जन भागीदारी से हिमाचल सरकार लाई है जन भागीदारी से सुशासन नाम से हिमाचल का महाक्विज। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित ये ऑनलाइन क्विज माई गव हिमाचल पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगा। इस क्विज में अलग अलग थीम वाले 8 राउंड होंगे। हर राउंड में अव्वल प्रदर्शन करने वाले 1000 प्रतिभागियों को मिलेगी 1000 रुपए की नकद इनाम राशि। 8 राउंड के बाद पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 51,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 21,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 11 मई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलने वाले इस महाक्विज का पहला दौर महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित है। इस क्विज में भाग लेने के लिए आपको माईगव हिमाचल पोर्टल पर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्विज में भाग लेकर पढ़ें हिमाचल और केंद्र की योजनाओं को लेकर अपनी जानकारी, साथ ही जीतें नकद इनाम। धन्यवाद सर। इस प्रकार से हमारा रूपरेखा रहेगा सर इस महाक्विज का, जो हिमाचल के अंतर्गत जितने भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसके बारे में लोगों तक एक तरीके से जानकारी भी पहुंचाएगी और साथ में लोगों के ज्ञान का भी हम एक तरीके से जांच करेंगे और युवा वर्ग को विशेषकर इसमें जोड़ने की कोशिश रहेगी सर। अब मैं अनुरोध करूंगा किशोर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज का ये इनॉग्रेशन का क्लिक करके बटन से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्रीमती सरवीन चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में कहें, क्योंकि पहला थीम जो है उनके विभाग से विशेषकर जुड़ा हुआ है, वो है महिला सशक्तिकरण के बारे में। मैडम सरवीन चौधरी जी।
अनम्यूट कर लें। मैडम अनम्यूट कर, हाँ आप बोले मैम। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरीके के साथ आज क्विज का केंद्र की सहायता से हमको ये मौका मिला है, जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महा क्विज जो है आज हमने यहाँ रखा है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से महिलाओं की सभी स्कीम्स में बढ़ोतरी के साथ और नई स्कीमें शुरू की गई हैं, जिससे आम महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। बेटी है अनमोल में 12/8/2021 से पहले यहाँ पर 12,000 रुपए दिए जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 21,000 किया, 12,000 से 21,000। और हमारी सरकार में बेटी है अनमोल का सही अर्थों में जो है 21,000 देकर इसका निपटारा किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर भी उस बेटी के विवाह के लिए दिए जाते हैं जिसका फादर बेड रिडन है या नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनकी शादी के लिए नई योजना मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की, जो गरीब परिवारों के, बीपीएल परिवारों के बच्चे हैं, उनकी शादियों के लिए 31,000 रुपया और जो है देने की बात जो है सुनिश्चित की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, जो पहले एक बच्चे के ऊपर 3,000 4,000 मिलता था, उसको भी बढ़ाकर 6,000 प्रति बच्चे के हिसाब से वार्षिक दिया जाता है। इसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करें, उसमें भी 50,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो जो है दिख रही, 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं बढ़ोतरी के साथ। तो इसको भी समय समय पर मुख्यमंत्री जी ने इसमें बढ़ोतरी की है। महिला को स्वयं रोजगार के लिए जिस मापदंड के साथ वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक नहीं थी, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो है 5,000 रुपए का अनुदान जो दिया जाता है। और हर स्कीम्स के ऊपर इनकम का क्राइटेरिया 35 था, उसको बढ़ाकर 50 किया गया है, जो मुझे लगता है एक मील का पत्थर है। आम गरीब जो है उसकी भी इनकम जो है कम से कम 50,000 रुपए वार्षिक हो, उसका लाभ जो है वहाँ के लोग उठा सके। तो उसमें एक बड़ी सहायता हर स्कीम्स के लिए दी गई है। विशेष महिला उत्थान केंद्र जो है, ये योजना शुरू की गई है। नारी सेवा सदन हमारे यहाँ पर है। और यहाँ पर इसके अलावा वो दिन योजना, सशक्त महिला योजना, ये सारी मुख्यमंत्री जी ने केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर रखी है। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना भी मुख्यमंत्री जी के संदेश से शुरू हुई है। बलात्कार, बाल उत्पीड़न, ऑब्जेक्टिफिकेशन, पृष्ठभूमि के नाबालिग पीड़ितों को पुनरावास की योजना भी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मेरा विभाग इसको देख रहा है। और इसके अलावा केंद्र की सहायता से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी लगातार जिस मापदंड में प्रदेश की और देश की महिलाओं को रखा है, उसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इस सारे कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। मुझे लगता है प्रदेश में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। और यहाँ पर मेरिट में आने वाले स्कूल में जो बच्चे हम देखते हैं, उसमें भी मेरिट में ज्यादातर हमारी बच्चियां जो हैं वो भी रह पाती हैं, उनको मौका भी मिलता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फायदा भी उठा रहे हैं, निशुल्क शिक्षा भी मिल रही है। और पेरेंट्स भी उनको गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि लड़कियों के मुफ्त शिक्षा है, सब कुछ मुफ्त होने के साथ साथ उनकी पढ़ाई का स्तर भी जो है सरकार द्वारा पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। मुझे लगता है वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं जो है, आंगनबाड़ी सेवाएं हैं, आंगनबाड़ियों में तो मुख्यमंत्री जी ने हर चीज में बढ़ोतरी के साथ हमारे जिस तरीके से 1700 आशा वर्कर का 1825 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी का, ये सारों में बढ़ोतरी करके
एक महिला ये बोल रही है कि मुझे प्रदेश सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। इतना बड़ा जंप हमें किसी भी सरकार में नहीं मिला जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस सुंदर तरीके के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं में 50% किराए की बात सुनिश्चित की है। बस्तीस में 50% किराए के साथ महिलाएं जो है वो उनका सारा ये रखा गया, देखा गया है कि महिलाओं को चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में हमारा विभाग जो मैक्सिमम अगर बातें डिटेल नेक्स्ट। माननीय मंत्री महोदय, आपका सिग्नल कट जा रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है आपने सभी के साथ साझा किया है, विशेषकर आपके विभाग से जुड़े हुए। महोदय, आपके नेतृत्व में प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाए गए हैं, बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। आपने मेहनत करके कोशिश ये की है कि हर एक वर्ग को अछूता ना हम छोड़ें, और सरकार सभी के द्वार तक पहुंचा हुआ है। तो ये कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ आज एक और कड़ी है सर, लोगों के बीच में हम जाएं और सरकार के बारे में बताएं, और भी बताएं, और युवाओं को विशेषकर इसके साथ जोड़ें। मैं आपसे आप अनुरोध करना चाहूंगा सर कि इस अवसर पर आपका मार्गदर्शन हमें मिले कि किस प्रकार से हम प्रदेश को और विकास की राह पे आगे ले चले। आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय मंत्री सरवीन चौधरी जी, मुख्य सचिव महोदय, सभी उपस्थित अधिकारीगण और अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उपस्थित सभी मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, और उन जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए हम इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें सफल हो। उस दृष्टि से माईगॉव पोर्टल के अंतर्गत इस जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज हिमाचल प्रदेश का जिसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये मानना है कि हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, जब तक उन योजनाओं के बारे में जागरूकता लोगों के बीच में ना हो, जब तक उन योजनाओं के माध्यम से जो वर्ग लाभान्वित होना है उसको लाभ की जानकारी ना हो, तब तक उन योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है। हम उन योजनाओं के माध्यम से जो लक्षित हमारा जो वर्ग है उसको लाभ पहुंचाने में सफल नहीं हो सकते। और इसलिए जब हम योजनाएं बनाते हैं, योजना बनाने के पश्चात हम उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके बाद लोगों तक जब वो योजनाएं वो जानकारी के रूप में पहुंचती हैं, उसके पश्चात लोग उस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमने कई बार देखा है बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए, खासतौर से जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक उन योजनाओं का स्वरूप क्या है, उन योजनाओं के माध्यम से लाभ क्या मिल सकते हैं, उन योजनाओं को हम हासिल कैसे कर सकते हैं, वो जानकारी पहुंचाने में बहुत विलंब हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं,
हम प्रयत्न करते हैं जो हमारा लोगों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, जहां जनसभाएं होती हैं, उन सभाओं में भी उन योजनाओं के बारे में अपनी बात कहते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि कई जगह वर्कशॉप के माध्यम से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ये प्रयास, मुझे लगता है कि ये पहली बार, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में तो मैं कह सकता हूं कि ये पहली बार इस तरह से प्रयास है जब हम माईगॉव पोर्टल के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को साझा करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा, बृहत जिसको बोल सकते हैं, ये एक दायरा होगा, जिस दायरे में हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां पहुंचेंगी। और जानकारियां पहुंचने के पश्चात इस क्विज में जब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको जो जानकारी हासिल होंगी, उसके बाद फिर वो लोगों तक भी पहुंचाने में भी उसमें सफलता हमको मिलेगी। उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने 8 क्विज इसमें जो निर्धारित किए हैं, और जैसा बताया गया है कि ये हमारा 11 मई से 31 जुलाई तक ये क्विज का ये कॉन्टेस्ट चलेगा। और इस बीच में जो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन लोगों को 1000 लोगों को 1000 रुपए जो है उसके लिए जो है वो भी दिया जाएगा। ये भी बात उसमें साथ में जोड़ी गई है। उन सारी चीजों में, टेक्निकल चीजों में ना जा करके, मैं तो इस क्विज की जो भावना है मूल रूप से उस पर ही अपनी बात कह रहा हूं कि लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हासिल हो और उन जानकारियों के माध्यम से लाभार्थियों का नंबर बढ़े। चाहे वो योजनाएं हमारे इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के लिए निर्धारित की गई है, लक्षित की गई है, चाहे वो योजना हमारे कम्युनिटी बेनिफिशरीज के लिए हमने तय की है। उन योजनाओं के माध्यम से जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी है उसको क्या लाभ हो सकता है, अगर कम्युनिटी की बात आती है तो कम्युनिटी को क्या लाभ है। तो उस दृष्टि से बहुत बड़ी एक सफलता उसमें हासिल होगी हमको इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं माईगॉव की टीम को बहुत बधाई भी दूंगा इस सारे इनिशिएटिव के लिए। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात, हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल जो हो रहा है, हमने बहुत हट करके इनिशिएटिव लिए हैं। और हट करके जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें दोनों तरह की कैटेगरीज हमारे पास बहुत सारी हैं, जिसमें कम्युनिटी बेनिफिशरीज का नंबर भी बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ में इंडिविजुअल बेनिफिशरीज का नंबर भी काफी ज्यादा है। हमने दोनों चीजों को टारगेट किया है। और उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में भी इसी प्रकार से दोनों तरह की कैटेगरीज, पर्टिकुलरली जो है वो बेनिफिशरीज को टारगेट करके जो किया गया है, वो भी बहुत बड़ा नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार अपने देश में इस प्रकार से प्रयास हुआ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बेनिफिशरीज के साथ एक नहीं अनेक बार जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, सीधी बात करते हैं। और स्वाभाविक रूप से किसी बेनिफिशरी को जो लाभ मिलता है जिस योजना के माध्यम से, जब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उनका संवाद होता है, वो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम हमने किए और विशेष तौर से जब कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर में जब हमारी सोशल गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस थी, उस वक्त हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं। और वो जो कार्यक्रम जो बेनिफिशरीज हैं उन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके उनको वर्चुअली कनेक्ट किया था, उनके साथ हमने संवाद किया है। लेकिन इस क्विज के माध्यम से अलग तरह की एक परिस्थिति हमारे सामने होगी जिसमें बहुत मास स्केल पर पार्टिसिपेशन की गुंजाइश हमारे पास होगी। तो मैं एक बार फिर से बहुत बधाई देता हूं सारी टीम को, माईगॉव पोर्टल की सारी टीम को,
और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये प्रयास सफल होगा और इसमें हमको सफलता हासिल होने के बाद हमारी योजनाओं को लोग जानने लगेंगे और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने में उसमें हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में सारी टीम जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उन सबको शुभकामनाएं। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में हम जैसे आपने ही भी धन्यवाद किया है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत सरकार के माईगव टीम अभिषेक सिंह जी और उनके पूरी टीम को, जिन्होंने त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें पूरी सहयोग दिए हैं और लास्ट मोमेंट तक एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और इसके ऊपर हम सफलतापूर्वक आज ये विधिवत इसका शुभारंभ कर पाए हैं। अंत में मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहें। धन्यवाद सुभाषिश। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सुश्री सरवीन चौधरी जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, मेरे मित्र सुभाषिश जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और संचालन कर रहे हैं, माईगव हिमाचल की बड़ी सक्रिय टीम के सदस्यगण, मेरे माईगव इंडिया के साथी टीम के सदस्यगण जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी हिमाचल प्रदेश सरकार को और माईगव हिमाचल को कि आज जो आपने जन सहभागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज लॉन्च किया है, यह एक सबका विकास क्विज की और जो प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में माईगव को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे हम भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएँ, उस दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम में स्वयं मौजूद रहकर और इसको लॉन्च करना यह दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश इस महत्वपूर्ण प्रयास में कितना सक्रिय है, कितना आगे है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने इस कार्यक्रम में इसको लॉन्च किया और हम माईगव की तरफ से पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि हम इस प्रोग्राम को अगले 31 जुलाई तक और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश माईगव की सभी योजनाओं को पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने में, जन जन तक पहुंचाने में, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में माईगव का पूरा हम सहयोग प्रदान करेंगे और पूरे तन मन धन से इसमें लग करके इसको एक हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी का भी सरवीन चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज जो पहली क्विज लॉन्च हुई है इस कड़ी में जन भागीदारी सुशासन, उसके बारे में जो योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज इस योजनाओं की जानकारी से लोगों को ज्ञान मिलेगा ही और साथ में क्विज में भागीदारी लेने में भी सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के लिए। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे जब से इसकी संरचना की गई कार्यक्रम की तब से पूरा उनके दिशा निर्देशन में, उनके गाइडेंस में क्वेश्चंस को क्रिएट करना, उसको अपलोड करना और पूरे प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में आपका बहुत बहुत गाइडेंस, हमें मार्गदर्शन मिला है और आज इस कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुभाषिश का जो बड़े सुचारू रूप से जिन्होंने संचालन किया और वर्चुअली ही काफ़ी दिनों बाद सुभाषिश से मुलाकात हो रही है। बहुत जल्दी उम्मीद होगी कि दिल्ली या हिमाचल में आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी और इस योजना के बारे में और हम क्या कुछ कर सकते हैं हम चर्चा कर पाएंगे। मैं पूरी हिमाचल की माईगव की टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े कम समय में बड़ी मेहनत से किशोर और उनकी पूरी टीम ने सारा कुछ अपलोड करना, सारा कुछ फाइनलाइज करना, क्रिएटिव्स बनाना, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करना, इसके साथ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। साथ में मेरी टीम के जो सदस्य आज मौजूद हैं, शुभो सेन गुप्ता, स्वामी बैनर्जी, जूही बैनर्जी, स्वाति गोस्वामी, ज्योति, शिल्पी, अनुभव, ये पूरी टीम सर इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम की तरह से ले रही है और ये एक उदाहरण होगा। हम अक्सर बाकी राज्यों को भी बोलते हैं कि माईगव हिमाचल जैसा चल रहा है वैसा भी उनके स्टेट इंस्टेंसेस चलने चाहिए। तो इस क्विज का भी हम उदाहरण देंगे बाकी माईगव स्टेट्स को भी कि वह भी अपने स्टेट में हिमाचल प्रदेश का उदाहरण के तौर पर इस तरह के क्विजेज और इस तरह की जन सहभागिता से सुशासन के कार्यक्रम लॉन्च कर सकते हैं। अंत में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी टीम के सदस्यों का, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी। सर इसी के साथ आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को यहीं धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।